नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म चक्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमृत मंथन और उससे निकले 14 रत्नों के बारे में। दोस्तों, हम अमृत मंथन के बारे में हम सबने सुना है। समुद्र मंथन सारे देवताओं ने किया था, इसे लोगों ने अमृत के लिए किया था, इसीलिए हम इसे अमृत मंथन भी बोलते हैं। यह अमृत मंथन हमारा देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें अमृत के साथ साथ 14 रत्न भी निकले थे और ये हमारा सावन के महीने में हुआ था। तो सावन के इसी शुभ महीने में हम आपको 14 रत्नों अमृत मंथन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए 14 रत्नों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि क्या थे वो 14 रत्न जो हमारे अमृत मंथन से आए। दोस्तों, अमृत मंथन करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी के तरह इस्तेमाल किया गया और शेष नाग को मथने वाली रस्सी की तरह। और नीचे विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर अर्थात कछुआ बनकर पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। तब चलकर देवताओं और असुरों का सागर को मथ पाना संभव हो पाया। तो ये थी हमारी अमृत मंथन की जानकारी। इसका आदेश भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया था। अमृत मंथन से निकले हमारे 14 रत्न कुछ ऐसे हैं: कालकोट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रव घोड़ा, 5 जन्य शंख, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, वारुणी, धनवंतरी और सबसे अंत में हमारा अमृत आया था। तो चलिए जानना शुरू करते हैं सभी 14 रत्नों के बारे में बारी बारी से। तो प्रथम हमारा रत्न निकला था हलाहल यानी कालकोट विष। ये हमारा एक जहर था जो हमारा अमृत मंथन में सबसे पहले निकला था। इसे महादेव ने ग्रहण कर लिया था। जब सभी देवता हलाहल विष के कारण पीड़ित होने लगे, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव ने आकर के हलाहल विष को धारण कर लिया। अगली रत्न थी हमारी कामधेनु गाय। दोस्तों, कामधेनु गाय एक सफेद रंग की बहुत ही पवित्र गाय थी जो यज्ञ का सामान भी उत्पन्न करती थी। इसका दूध बिल्कुल सोमरस के समान था। दोस्तों, यह गाय यज्ञ में बहुत कारगर आती थी। पूजा पाठ के सामान वाली सामग्रियां ये बहुत जल्दी उत्पन्न करती थी, इसीलिए इस गाय को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया। यह गाय भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में भी थी। अगला रत्न था हमारा उच्चैश्रव घोड़ा। दोस्तों, यह उच्चैश्रव घोड़ा हमारा अमृत मंथन से निकला तीसरा रत्न था। यह उच्चैश्रव घोड़ा को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया था। यह उच्चैश्रव घोड़ा प्रतीक है मन की गति का। घोड़ा गति का प्रतीक है और यह उच्चैश्रव घोड़ा मानव के मन की गति को दर्शाता है। यह घोड़ा सफेद रंग का अत्यंत चंचल घोड़ा था। यह घोड़ा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था। यह घोड़ा आकाश में भी उड़ने को सक्षम था। इस घोड़े के सामने एक नोक जिसकी सींग निकली रहती थी, जिसकी चमक बहुत ज्यादा थी। अगला रत्न था हमारा 5 जन्य शंख। दोस्तों, यह हमारा चौथा रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। यह 5 जन्य शंख के 5 कांटे निकले हुए थे। इस शंख को बजाने से दूर दूर तक की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती थी। इस शंख को भगवान विष्णु ने अपने वैकुंठ में रख लिया और इस शंख को अत्यंत पवित्र माना जाता था। इस शंख की चमक सूर्य से भी ज्यादा थी। आज भी यह शंख भगवान विष्णु ने अपने वैकुंठ में धारण किया हुआ है। 5वां रत्न था हमारा ऐरावत हाथी। दोस्तों, यह ऐरावत हाथी एक अत्यंत सुंदर हाथी था जिसके सर पर चंद्रमा अंक सुशोभित था। यह हाथी हमारा श्वेत रंग का अत्यंत सुंदर हाथी था जिसके बड़े बड़े कान थे। इस हाथी के 4 बड़े बड़े दांत भी थे हमारे, जिनकी चमक कैलाश पर्वत से भी ज्यादा थी। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने अपने पास रख लिया और इसे वाहन बना लिया। ऐरावत हाथी हमारा प्रतीक है बुद्धि का। इसी ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र ने कई सारे असुरों का भी हमारा संहार कर दिया था। ऐरावत हाथी के ये 4 दांत लोभ, मोह, क्रोध और वासना का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। ऐरावत हाथी पूरे स्वर्ण और आभूषणों से सुशोभित था। अगला है हमारा कौस्तुभ मणि। दोस्तों, यह कौस्तुभ मणि अमृत मंथन से निकला एक बहुत ही सुंदर रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण किया।
यह कौस्तुभ मणि हमारा अत्यंत चमकदार था। भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो वो भी इसे धारण करेंगे। लक्ष्मी, दोस्तों लक्ष्मी भी हमारी अमृत मंथन से ही निकली थी। जब देवी लक्ष्मी अमृत मंथन से बाहर आई तो इन्हें देख करके हमारे सारे देवता और सारे असुर हमारे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी सबको धन प्रदान करने वाली थी। यह कमल के आसन पर हमारे विराजमान थी। दोस्तों यह एक बहुत ही सुंदर देवी थी जिन्हें भगवान विष्णु ने धारण किया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह कर इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और फिर माता लक्ष्मी ने पूरे देवताओं को धन संपत्ति दी और जिससे पूरे स्वर्ग में फिर हमारी धन संपत्ति भर आई। पारिजात वृक्ष, दोस्तों पारिजात वृक्ष वह रत्न है जो हमारा देवी लक्ष्मी के बाद आया अमृत मंथन में। इस पर हमारे सफेद सफेद फूल अंकुरित होते थे। पारिजात वृक्ष की विशेषता यह थी कि पारिजात वृक्ष को छूने से शरीर की सारी थकान हमारी मिट जाती थी। इस पारिजात वृक्ष को स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में ही स्थापित कर दिया। दोस्तों एक बार श्री कृष्ण ने भी अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर इस पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से धरती पे भी एक बार इसे मंगा लिया था। इसके बाद यह पारिजात वृक्ष दोबारा से स्वर्ग में जाकर स्थापित हो गया। इस पारिजात वृक्ष पर हमारे सफेद फूल अत्यंत चमकदार थे। पारिजात वृक्ष हमारा प्रतीक है भक्ति भाव का। यह भक्ति को दर्शाता है। इस पारिजात वृक्ष के पास आते ही सबके मन में भक्ति का भाव उमड़ आता है। अगली हमारी रंभा अप्सरा। दोस्तों रंभा अप्सरा हमारी अत्यंत सुंदर रत्न थी जो अमृत मंथन से निकली थी। रंभा अप्सरा को देखकर भी सारे देवता और असुर उस पर मोहित हो गए। इसे भी स्वर्ग के देवताओं ने ग्रहण किया और इसे इंद्र भगवान ने अपने स्वर्ग में अपने दरबार में रंभा अप्सरा को नाचने वाली के तौर पर इसे रख लिया। चंद्रमा, दोस्तों भगवान चंद्रमा भी हमारे अमृत मंथन से ही निकले थे। भगवान चंद्रमा जब अमृत मंथन से आए तो पूरे सागर तक हमारा प्रकाश छा गया। अत्यंत प्रकाशित इस चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान चंद्रमा हमारे प्रतीक हैं शीतलता की। यह अत्यंत शीतल इनका स्वभाव है। भगवान चंद्रमा हमारे देवी लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुए थे और देवी लक्ष्मी हमारी माता है और चंद्रमा और देवी लक्ष्मी एक ही साथ सागर से उत्पन्न हुए, तो ये दोनों भाई बहन है, इसीलिए हम चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं। दोस्तों चंद्रदेव हमारे नवग्रहों में से एक है। इसके साथ ही साथ ये हमारे कर्क राशि के स्वामी भी हैं। चंद्रदेव हमारे हिरण पर आरूढ़ होते हैं। इनका वाहन हमारा हिरण है और इनके साथ ही साथ इनके 4 हाथ भी हैं। इनके सर पर चांदी का मुकुट हमारा सुशोभित है। कल्प वृक्ष, दोस्तों कल्प वृक्ष हमारा अमृत मंथन से निकला अगला रत्न है। दोस्तों यह कल्प वृक्ष अत्यंत सुंदर था। इसे भी स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में ही स्थापित कर दिया। यह कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था, इसीलिए यह कल्प वृक्ष हमारा प्रतीक है मन की इच्छा का। यदि मानव अपने मन की इच्छाओं पर काबू प्राप्त कर ले तो वो भगवान को पा सकता है। अगली हमारी वारुणी अप्सरा। दोस्तों यह वारुणी एक अप्सरा थी जो मदिरा लेकर अमृत मंथन से प्रकट हुई थी। इस वारुणी को असुरों ने अपने पास मदिरा पीने के लालच से इसे रख लिया, इसीलिए वारुणी हमारा प्रतीक है लालच का। दोस्तों अगले हमारे भगवान धन्वंतरी। दोस्तों भगवान धन्वंतरी भी हमारे अमृत मंथन से ही प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी हमारे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी को भी स्वर्ग के देवताओं ने अपने समूह में ही शामिल कर लिया। भगवान धन्वंतरी ही अमृत मंथन से अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे, तभी देवताओं और असुरों ने इनसे लालच में आकर के अमृत को छीन लिया। अमृत, दोस्तों अमृत मंथन से निकला सबसे आखिरी रत्न था। जब देवताओं और असुरों के अमृत मंथन करने से सबसे अंत में जब हमारा अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने तब मोहिनी का रूप लेकर के अमृत को सबसे लेकर के देवताओं को अमृत पान कराया। अमृत पान कराते समय तभी एक दूसरा असुर राहु छल से देवता का रूप लेकर के उसने भी छल से अमृत पी लिया। तो फिर भगवान विष्णु को जब इसका पता चला तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। राहु के सिर में अमृत चला गया था, इसीलिए राहु का सिर हमेशा के लिए अमर हो गया और यही इसके पीछे कारण है कि राहु हमारा धड़हीन है, राहु का धड़ इसलिए नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको अमृत मंथन और उससे निकले 14 रत्नों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वेद पुराणों से जुड़ी ऐसी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।